गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। जो भी यूपी में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जैसा मेरे डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि इस बार जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसने पूरा परीक्षा का आयोजन कराना और पूरा पूरा मतलब एडमिशन तक का पूरा पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। वही ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करा रही है। ये 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज में जो हाई रैंक वाले आएंगे वो, फिर सेकंड फेज मतलब दूसरा राउंड होगा जिसमें जो अगले मतलब जो नेक्स्ट मतलब इसमें 2 ही राउंड में होना है। फर्स्ट राउंड में आप देख लीजिए, नोटिस में कह दे रखा है फर्स्ट राउंड में जो जितने होंगे इसमें 75,000 तक रैंक के, जितने 75,000 रैंक तक होंगे वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हाई रैंक लाएंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और जो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत कम होती हैं उस वजह से पहले पहले हाई रैंकर्स गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका फीस जो होती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है। इस वजह से जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो तो लोग करा लेते हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सेकंड, और फिर इन्होंने देखिए नीचे, मैं स्लाइड करता हूँ आपको, नीचे एक और दे रखा है, ये देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मतलब थर्ड पूल काउंसलिंग है। फर्स्ट और सेकंड में जो भी बच्चे छूट जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में यदि किसी का जिसने फर्स्ट राउंड में जिसने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है तो अच्छी बात है। जो नहीं कर पाया है वो सेकंड राउंड में कर सकता है पार्टिसिपेट। यदि सेकंड राउंड में भी उसने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है किसी वजह से, तो वो पूल राउंड में मतलब इसमें पूल काउंसलिंग जो होती है उसमें आप देखिए, ये डेट दे रखी है, साफ साफ दे रखी है। जो पूल काउंसलिंग होगी वो 11 सितंबर से शुरू होगी, 11 सितंबर से शुरू होगी। और पूल काउंसलिंग के बाद ये देखिए कॉलेज को अथॉरिटी दे दी जाएगी। आप 20 सितंबर के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज, आप अपने मनपसंद कॉलेज में। क्योंकि फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग में बीएड की सीटें पहले भर जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट सीट सबसे पहले भरती हैं, क्योंकि उनका फीस कम होती है इस वजह सबसे पहले भरती है। तो टॉप रैंकर्स बच्चे यहीं पर ले लेते हैं एडमिशन। सेकंड राउंड वाले में जो बचेंगे वो लेंगे, और यदि आप दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो तीसरे में पूल काउंसलिंग जो होगी उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो रही। अब देखिए, यूपी में यदि आपको बीएड करना है तो आपको यूपी का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होता है। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, जिन्होंने एंट्रेंस पेपर दिया है, वो तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलाउट होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यदि आपके कॉलेज में सीट, यदि आपको इनके हिसाब से मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप उस संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये उससे क्या होगा, आपको उस मनपसंद कॉलेज में आप पहले सीट आमंत्रित करा लीजिए अपनी, मतलब जब उसमें उसकी डेट आएगी तो आप सीधे विद्यालय में जाइए, जिसे आपके घर के पास का विद्यालय होगा या आपके संपर्क का कोई विद्यालय होगा तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिए। सीधे कॉलेज में संपर्क करने के बाद आप सीधे सीधे एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं, मगर बशर्ते उसने इंट्रेंस जिसको एडमिशन लेना है वो इंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया हो, उसने इंट्रेंस पेपर में दिया हो, वो चाहे जो रैंक आई हो मगर उसने पार्टिसिपेट किया हो इस परीक्षा में, मतलब कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि जिसने इंट्रेंस पेपर नहीं भी दिया है और बीएड करना चाहता है तो उसका भी एडमिशन हो जाता है। ये छोटी है मगर मोटी बात है। ये छोटी और मोटी बात है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं वो जो अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं। ठीक है,
उसमें क्या होता है, माइनॉरिटीज़ की जो कॉलेज होते हैं उसमें 50% सीटें क्या होती हैं, 50% सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं कॉलेज के लिए, और 50% काउंसलिंग से भरी जाती है। तो यदि आपके आसपास माइनॉरिटी कॉलेज हैं, ये नहीं भी हैं, तो आप इनको सर्च करिए, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं उस माइनॉरिटी कॉलेज में। तो ये छोटी है और मोटी बात हो गई कि जिसने इंट्रेंस, यदि वो मतलब एडमिशन लेना चाहता है बीएड में, उसे इंट्रेंस नहीं दिया है, तब भी वो पेपर में मतलब वो बीएड कर सकता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं, जो अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं, माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, उसमें एडमिशन ले सकता है आराम से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा दे दूं आपको। यूपी से जो बीएड करना चाहता है वो इस काउंसलिंग के शेड्यूल के अंतर्गत आप पार्टिसिपेट करिए। नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से कॉलेज ऐसे जानने वाले हैं जहां पर वो बीएड कराते हैं। कई अल्पसंख्यक कॉलेज भी ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं, पर्सनली मेरे संपर्क में हैं, और कई ऐसे कॉलेज भी हैं जहां पर बीएड बहुत ही आराम से, मतलब आपको आपकी सुविधा के हिसाब से करा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यदि मेरे से संपर्क करना है तो आप कमेंट करिए नीचे, और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा किस तरह से क्या हो सकता है। यदि आपको, और कानपुर नगर और देहात, कानपुर नगर और कानपुर देहात कि कोई भी विद्यालय में आज में एडमिशन ले सकते हैं। जो मेरे संपर्क से आप लेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज और ऑथेंटिक कॉलेज मिल पाएगा, और मैं उसकी काउंसलिंग कर पाऊंगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है उस कॉलेज से संबंधित तो आप मुझसे बेशक बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यदि आपको एडमिशन लेना है या एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करिए। और बीएड का जल्दी फॉर्म, बीएड में आप एडमिशन ले लीजिए। यदि आपका 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 दिल कर रहा है बीएड में लेने का एडमिशन तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस यही है जानकारी, और फिर कोई नई जानकारी के साथ आता हूँ। और एक धमाकेदार और न्यूज़ आ गई है कि जैक ने अपना टीटी का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है, मगर सिलेबस इतना धुआंधार है कि 1 महीने में उस सिलेबस को कवर करना असंभव जैसा लग रहा है। अब देखते हैं जैक का अगला क्या डिसीजन होता है, क्या डिसीजन लेता है जैक, और क्या क्या रणनीति रहती है जैक की, कि क्या संशोधन करता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो अपने ज्ञान के परे है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड, कुछ ज़्यादा ही हाई फाई बना दिया है स्टैंडर्ड, इतना तो मतलब पीजीटी लेवल में भी नहीं देखा मैंने इस तरह का। तो चलिए देखते हैं, ये सब काल के गर्त में चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। ओके।